तो देश में माने ठगेरा बैठ गया है। ठगेरा कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ठगेरा। वो ठगेरा देश के बेचने के फिराक में लगा हुआ है, देश को छोड़ के भागने के फिरा में लगा हुआ है कि भारत की जनता उनको भागने भी नहीं देगा। वो 2 करोड़ रोजगार की बात जनता कर रही है और 15 लाख पैसा का बात कर रही है जनता। और महंगाई पर वो इतना कमर तोड़ महंगाई नरेंद्र मोदी कर दिया है। 10 रुपए तो तेल सस्ता कर दिए, खाने पे भी अब चलाने वाला है। वो क्या कर रहा है कि 10 रुपया कर कर बहवावी लूटना चाहता है। लेकिन बिहार में भी चल रहा है बलात्कार की सरकार, लुटेरा की सरकार, गुंडा की सरकार। इसकी सरकार नीतीश कुमार का। तो दोनों में तालमेल बढ़िया बन रहा है। ताल में नहीं, वो डायनासोर के चपेट में है, गठबंधन में है। वो बीजेपी डायनासोर है, डायनासोर है। वो डायनासोर देश को कंगाल करने के फेरा में लगा हुआ है, किसानों को मारने के फेरा में लगा हुआ है, मजदूर को जान से मारने की फेरा में लगा हुआ है, बेरोजगार को बेरोजगारियों की दलदल में ढकेलना चाहती है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर देश को और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर है। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं, जब आपको इतना ही दाग लगाया जा रहा है तो आप कंठी में ईमानदार की बैठे हुए हैं, तो रोज घोटाला हो रहा है, सीजन घोटाला। बेवकूफ बना रहे तो आप बन क्यों रहे हैं? बिहार की जनता बन क्यों? आज शिक्षा जरूरी है, अगर शिक्षा नहीं है तो विकास कुछ नहीं है। आज देश में मंदिर मस्जिद का बात हो रहा है, शिक्षा का कोई बात नहीं हो रहा है। कहीं मूर्ति बना जा रहा है, कहीं मंदिर बना जा रहा है, मगर शिक्षा के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा। शिक्षा क्या होता है? शिक्षा गरीब का हथियार है। बिना भाजपा को भगाए हुए देश का कल्याण नहीं होगा, और देश का कल्याण होना है तो भाजपा को यहाँ से भगाना पड़ेगा। भाजपा नए नए आडंबर फैलाकर धर्म और जाति की बात बोलकर लोगों को बांटना चाहता है, और उससे हम लोगों में कमजोरी पैदा होता है। यहाँ जरूरत है भूख का, जरूरत है आपका रोजगार का, शिक्षा का, यहाँ जरूरत है आवास का, यहाँ जरूरत है बढ़िया से रहन सहन का, लेकिन वो सब पर नहीं विचार किया जाता है। भाजपा के लोग धर्म के नाम पर एक मसाला फेंक करके हम गरीबों को बांट करके और हम लोग को मूल जो मांग है, मूल जो अधिकार है, उससे भटकाना चाहता है। तो संपूर्ण क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में जहां आज महागठबंधन की तरफ से सम्मेलन हो रहा है बापू सभागार में, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं भाई, सभी अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं। अब कोशिश रहती है हमारी कि कुछ लोगों की बातें रखी जाए। तो क्या आपका नाम है? मंगल यादव। क्या कहेंगे सर, ये जो आज सम्मेलन हो रहा है महागठबंधन की तरफ से, क्या लगता है 2024 की तैयारी तो नहीं है? 2024 भी तैयारी है। और जो महाजंगल राज है, जो देश में माने ठगेरा बैठ गया है। ठगेरा कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ठगेरा। वो ठगेरा देश के बेचने के फिराक में लगा हुआ है, देश को छोड़ के भागने के फिरा में लगा हुआ है कि भारत की जनता उनको भागने भी नहीं देगा। वो 2 करोड़ रोजगार की बात जनता कर रही है और 15 लाख पैसा का बात कर रही है जनता। और महंगाई पर वो इतना कमर तोड़ महंगाई नरेंद्र मोदी कर दिया है। 10 रुपए तो तेल सस्ता कर दिए, खाने पे भी अब चलाने वाला है। वो क्या कर रहा है कि 10 रुपया कर कर बहवावी लूटना चाहता है। लेकिन बिहार में भी चल रहा है बलात्कार की सरकार, लुटेरा की सरकार, गुंडा की सरकार। इसकी सरकार नीतीश कुमार का। तो दोनों में तालमेल बढ़िया बन रहा है। ताल में नहीं, वो डायनासोर के चपेट में है, गठबंधन में है। वो बीजेपी डायनासोर है, डायनासोर है। वो डायनासोर देश को कंगाल करने के फेरा में लगा हुआ है, किसानों को मारने के फेरा में लगा हुआ है, मजदूर को जान से मारने की फेरा में लगा हुआ है, बेरोजगार को बेरोजगारियों की दलदल में ढकेलना चाहती है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर देश को और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर है। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं, जब आपको
इतना ही दाग लगाया जा रहा है, तो आप कंठी में ईमानदार की बैठे हुए हैं, तो रोज घोटाला हो रहा है, सीजन घोटाला। बेवकूफ बना रहे तो आप बन क्यों रहे हैं? बिहार की जनता बन क्यों? मैं नहीं बन रहा हूँ, मैं नहीं बन रहा। बिहार की जनता क्यों नहीं, बिहार की जनता जो कानून जो है वो आम जनता के लिए जो है खतरनाक बन चुका है। वो किसी तरह माने सरकार के खिलाफ बोल भी देता है तो उसको जेल के अंदर डाल देता है। ये सुशील कुमार मोदी चर्च की जमीन 50,000 करोड़ जो उसको वो घोटाला किए हुए हैं, वो उस पर नहीं बोलेगा। आदरणीय शेर हिंदुस्तान लालू प्रसाद यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, महागठबंधन के नेता है, वो लेके चलना है आम जनता को, बेरोजगारियों को, किसानों को और मजदूरों को। आत्मा है तेजस्वी यादव। आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री है। गरीबों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है और बेरोजगारियों की आवाज़ है। वो आवाज़ को आप क्या बोलेंगे? हम लोग बस यही कहे हैं कि अभी महागठबंधन का जो आज सम्मेलन है, आज संपूर्ण क्रांति दिवस है, इस अवसर पर हम लोग आए हैं और बिहार से और केंद्र से दोनों से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और यही हम लोग की रणनीति और यही नीति। हाँ, कहाँ से हैं आप? मखदुमपुर विधानसभा से आए हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार दास। बोलिए, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज इस सम्मेलन के बारे में? क्या बोल रहे हैं? सम्मेलन में बोलना चाह रहे ये है कि सबसे पहले जो है आज शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो विकास कुछ नहीं है। आज देश में मंदिर मस्जिद का बात हो रहा है, शिक्षा का कोई बात नहीं हो रहा है। कहीं मूर्ति बना जा रहा है, कहीं मंदिर बना जा रहा है, मगर शिक्षा के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा। शिक्षा क्या होता है? शिक्षा गरीब का हथियार है। गरीब आगे कैसे बढ़ेगा, देश तरक्की कैसे करेगा? तो देश को अगर तरक्की कराना है तो पहले शिक्षा को मजबूत करना होगा। और शिक्षा में टेक्निकल अब युग है। टेक्निकल हर स्कूल में सभागार में बात होनी चाहिए और पढ़ाई होनी चाहिए। टेक्निकल एक बहुत बड़ा हथियार है। आज टेक्निकल के चलते जापान, चीन, अमेरिका आगे बढ़ रहा है। हमारा देश अगर टेक्निकल का अगर हर स्कूल में पढ़ाई होता है तो मेरा भी देश आगे बढ़ेगा। और शिक्षा एक समान, हर व्यक्ति का शिक्षा एक समान होना चाहिए, चाहे जिला पदाधिकारी हो या छोटा कर्मचारी हो या किसान हो या मजदूर हो, सबको एक ही जगह। एक पहले भी ऐसा ही था कि सब एक जगह स्कूल में पढ़ते थे, एक समान शिक्षा मिलता था, हर चीज़ लागू होता था। जब तक एक शिक्षा नहीं समान लागू होगा आगे विकास नहीं करेगा। चलिए, विकास नहीं करेगा, ये हमारे राजद के समर्थक और नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जिनका कहना है कि एक समान सबके लिए बात होनी चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव है, वो आने वाले भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो वही कर सकते हैं। लालू यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, बिहार को भविष्य हैं। वही पिताजी के रास्ते पर चल करके घोंघा सितुआ चुनने वालों, समाज के निचले पैदान के लोगों को पढ़ाने का काम वही कर सकते हैं, उनका ज़रूरत है। हम लोग एक शपथ लेने आए हैं कि अबरी सरकार आएगा, तेजस्वी का होगा और गरीब गुरबों का राज आएगा। गरीब गुरबों का कायम हो जाएगा। कायम होगा। चलिए।